Welcome to the facts of stats. Testing of hypothesis problems. Today's lecture's topic. Let's start it. Testing of hypothesis is a basic topic that we have discussed in previous lecture. A hypothesis is an assumption about the population parameter. Hypothesis है क्या basically? Hypothesis एक assumed statement है, एक फर्ज की हुई statement है जिसको हम बेस बनाकर एक प्रॉपर रिजल्ट की तरफ जाते हैं with the help of certain test statistic. A parameter is a characteristic of population like its mean or variance. Parameter क्या है जी? Parameter होता है any measure of population is called parameter. Any measure of population is called parameter. Like mean of population, variance of population, the parameter must be identified before analysis. और जिस पैरामीटर पे आपने काम करना है उसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करें. आइदर आपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को कंडक्ट करना है रिगार्डिंग मीन और वेरिएंस. ओके, लेट्स आई अज्यूम दैट एवरेज वेट ऑफ ICS पार्ट 2 स्टूडेंट्स इज 58 kg. दिस इज माई अजम्पशन. जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट का वेट 58 kg हो. It might be few students have weight more than 58 kg, few students maybe less than 58 kg. So average weight of ICS student is 58 kg is my hypothesis. इस बात को मैंने एनालिसिस करना है with a certain level of significance with the help of certain test statistics. टेस्टिंग ऑफ hypothesis के 6 बेसिक स्टेप्स हैं जिनको आज हम कंसल्ट करेंगे with respect to numericals. Then one tail and two tail test. One tail और two tail test कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, होते क्या हैं? Let's start it. इसको लर्न आउट करते हैं कि how to identify either the test is one tail test or two tail. One tail and two tail test when the hypothesis about the population parameter is rejected for the value of sample statistic falling into one tail or one side tail of the distribution. It is known as the वन टेल टेस्ट. जब भी आपकी हाइपोथेसिस की पॉपुलेशन पैरामीटर जो है अगर वो रिजेक्ट होता है फॉर द वैल्यू ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक. सैंपल स्टैटिस्टिक क्या है जी? आपको वो फार्मूला आइदर जी टेस्ट, टी टेस्ट और काई स्क्वायर जिसकी मदद से आप पॉपुलेशन पैरामीटर्स को वैल्यूएट करते हो. ओके, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्टैटिस्टिक. जो आपको फार्मूला है अगर आपका एक साइड पे फ्लो कर रहा है आइदर लेफ्ट और राइट, या बाद में देखेंगे कि लेफ्ट टेल टेस्ट कौन सा होता है, राइट टेल टेस्ट कौन सा होता है, बट दैट इज नोन एज द वन टेल टेस्ट. इफ द रिजेक्शन एरिया फॉल्स ऑन द राइट साइड देन इट इज कॉल्ड राइट साइड राइट टेल टेस्ट. फिगर 2 नेक्स्ट स्लाइड में आएगी. अगर आपका रिजेक्शन एरिया नॉर्मल कर्व पे राइट साइड पे फॉल कर रहा है, ओके, दैट इज कॉल्ड राइट टेल टेस्ट. ऑन द अदर हैंड इफ द रिजेक्शन एरिया फॉल्स ऑन लेफ्ट साइड देन इट इज कॉल्ड लेफ्ट टेल टेस्ट. अगर आपका रिजेक्शन एरिया लेफ्ट साइड पे फॉल कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड लेफ्ट टेल टेस्ट. अब इसकी कर्व्स कैसे होती हैं? लाइकवाइज नॉर्मल कर्व मैं आपको प्लॉट कर देता हूं. यहां पे ये कर्व लाइक दिस. ओके, अगर आपका एरिया यहां पे फॉल कर रहा है दिस वन, दिस इज राइट टेल टेस्ट. R फॉर राइट, T फॉर टेल एंड टेस्ट. ऑन द अदर हैंड अगर ये लेफ्ट साइड पे फॉल कर रहा है टेस्ट. इफ द एरिया फॉल्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज कॉल्ड लेफ्ट टेल टेस्ट. ओके, और टू टेल टेस्ट क्या होता है जी? टू टेल टेस्ट अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ तो लाइक दिस, ये है हमारी नॉर्मल कर्व. ऐसी कर्व जिसके राइट पे भी रिजेक्शन एरिया फॉल करे और लेफ्ट पे भी फॉल करे, तो दैट इज नोन एज द टू टेल टेस्ट. टू टेल टेस्ट. ये क्या है? टू टेल टेस्ट. इसको हम ज्यादा एलैबोरेट करेंगे कमिंग डायग्राम में. टू टेल एंड वन टेल टेस्ट. सबसे पहले टू टेल टेस्ट देख लें, ज्यादा आसान रहेगा. जब भी आपका H0 म्यू इज इक्वल टू 3 और H1 क्या आ जाएगा, उसमें नॉट इक्वल का साइन आएगा. दिस साइन
इंडिकेट्स टू टेल टेस्ट। ओके, आपका रिजेक्शन रीजन राइट पे भी फॉल कर रहा है और लेफ्ट पे भी फॉल कर रहा है। और यहाँ के लिए अल्फा क्या लेंगे, अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज रिजेक्टेड एरिया आइदर फॉल्स ऑन राइट साइड एंड आल्सो फॉल्स ऑन लेफ्ट साइड। जबकि जब हम बात करेंगे राइट टेल टेस्ट की, राइट टेल टेस्ट, म्यू इज लेस देन इक्वल टू 3, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिसाइड करेगा कि आइदर राइट टेल टेस्ट है, लेफ्ट टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है। दिस इज राइट टेल टेस्ट। प्रीवियस फिगर, right tail test when the rejection area falls on right side, it is called right tail test. This is right tail test, हमारा rejected area right side पे fall कर रहा है, तो this is right tail test। ये साइन किसको शो करता है जी, right tail test, right। और रिजेक्टेड एरिया अगर आपकी कर्व पे लेफ्ट साइड पे प्लॉट करेगा और ये साइन शो करेगा कि आपका जो कर्व है वो उस पर लेफ्ट टेल टेस्ट ड्रॉ करना है जी, देन लेफ्ट टेल टेस्ट। समरी ऑफ 1 and 2 टेल टेस्ट जी, सबसे पहले जब भी आपका ये साइन होगा इसको हम लेफ्ट टेल टेस्ट कहेंगे। आपका म्यू लेस देन होगा म्यू नॉट से, दैट इज लेफ्ट टेल टेस्ट। जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में दरमियान में नॉट इक्वल का साइन आएगा तो दैट इज टू टेल टेस्ट। कर्व आपका ऑन बोथ साइड ड्रॉ होगा, यहाँ पे जस्ट लेफ्ट साइड पे है तो यहाँ पे जस्ट राइट साइड पे, दैट इज कॉल्ड राइट टेल टेस्ट। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ z फॉर बोथ 1 टेल एंड 2 टेल टेस्ट एट द वेरियस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वेरियस लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस। आइदर अल्फा इज 10%, 5% एंड 1%। 1 टेल होगा, राइट टेल में हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, लेफ्ट टेल में नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे। इन द सेम वे 5% और 1%। टू टेल में हम बोथ वैल्यूज पुट करेंगे और विद न्यूमेरिकल देखेंगे हाउ टू चेक अदर वैल्यू फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन रिगार्डिंग पॉजिटिव वैल्यूज और रिगार्डिंग नेगेटिव वैल्यूज corresponding to each null hypothesis and rejection region, कि आपका रिजेक्शन रीजन कैसे प्लॉट करता है। दैट इज टू टेल टेस्ट। ओके, ये लेफ्ट टेल टेस्ट को शो कर रहा है और ये वाला पोर्शन राइट टेल टेस्ट को शो कर रहा है। विद न्यूमेरिकल्स हम इसको डिटेल में देखेंगे। जब म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, दिस इज राइट टेल। देखिए गौर कीजिए, यहाँ पे अल्फा बाय 2 है जबकि यहाँ पे अल्फा है, और लेफ्ट टेल टेस्ट में जी अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी। प्रीवियस स्लाइड, लेट्स से अगर अल्फा की वैल्यू 5% है तो लेफ्ट टेल के लिए -1.65, -1.645, राइट टेल के लिए +1.645। नाउ problems of testing hypothesis. First numerical जी, a Philips company making electric bulbs that have length of life approximately normally distributed with the mean of 812 hours and standard deviation of 40 hours. Test the hypothesis mu is equals to 812 hours against the alternative hypothesis mu is not equal to 812 hours. If the random sample of 36 bulb has been average life, sample का जो average life होगी that is x bar. Okay, use 5% level of significance, this is alpha. क्वेश्चन ये है जी कि हमारे पास एक फिलिप कंपनी है इलेक्ट्रिक बल्ब्स की, जिनका क्लेम ये है कि हमारे बल्ब्स की एवरेज लाइफ दैट इज म्यू, पॉपुलेशन का जो क्लेम होता है दैट इज म्यू, पॉपुलेशन का क्लेम म्यू 812, और हाइपोथेसिस में उसने खुद दे दिया है। नल हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू 812, अल्टरनेटिव H1 म्यू इज नॉट इक्वल टू 812, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 40। लेट्स स्टार्टेड हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले 6 बेसिक स्टेप्स हैं जी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के। फर्स्ट स्टेप है H नॉट, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब यहां पे हम क्या पुट करेंगे जी 812, ओके जी 812। प्रीवियस स्लाइड वंस अगेन यू कैन वेरीफाई 812 एंड 812, और यहां पे 812, म्यू इज नॉट इक्वल टू 812। अल्फा कितना 0.05, जी टेस्ट कितना है एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। देन यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सेकंड अल्फा, थर्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक।
अब हमने यहाँ पे z टेस्ट क्यों अप्लाई किया? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कंसिडर द रीजन व्हाई वी शुड यूज z टेस्ट, because the sample size is 36. If the n is less than 30, then t test is applied. If n is greater than 30, then sample size is large and that is z test. Critical region, फोर्थ स्टेप है क्रिटिकल रीजन. अब हमारे हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को गौर से देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है जी, म्यू इज नॉट इक्वल टू 812. 812 आ गया, तो इसमें हम क्या पुट करेंगे जी, 812 हमारा टू टेल टेस्ट है ये, ठीक है. ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा. अल्फा की वैल्यू कितनी है, 5%. और यहाँ पे अपने प्रीवियस स्लाइड में जाना है, 5% पे वैल्यूज देखनी है. 5% फॉर टू टेल टेस्ट, क्रिटिकल वैल्यूज फॉर टू टेल टेस्ट, ये वाला, दिस वन बिलोंग्स टू दिस वन, 1.96 और -1.96 जी. तो z मॉड, मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू भी और नेगेटिव वैल्यू भी. 1.96 ग्रेटर देन 1.96 इस टू टेल टेस्ट है. तो रिजेक्टेड एरिया लेफ्ट भी साइड पे भी ड्रॉ करना है और राइट साइड पे भी ड्रॉ करना है. इसको एलैबोरेट इस तरह हमने कर लिया, z इज लेस देन -1.96 एंड z इज ग्रेटर देन 1.96. n कितना है 36, x बार 800, सिग्मा 40, म्यू नॉट 812. बाय पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फार्मूला वी गेट z's वैल्यू -1.8. अब इसको कर्व में किस तरह से प्लॉट करना है, -1.8 ये लेफ्ट टेल, ठीक है, यहाँ आएगा, जबकि हमारी वैल्यू क्या है क्रिटिकल रीजन की, -1.96, यहाँ पे +1.96. ये सारे का सारा जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो रेड लाइन से मैंने इसको शो किया है, दिस इज AR, दैट इज एक्सेप्टेंस रीजन. अगर वैल्यू यहाँ फॉल करेगी तो हम लिखेंगे द since the calculated value of z, that is -1.8, falls in the acceptance region, so we accept the null hypothesis at 5% level of significance. And this is last step, how to identify either the null hypothesis is accepted or rejected. ये हमारी इस हैंडमेड जो मैंने कर्व शो की है इससे क्लियर होगी. अगर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू टेल टेस्ट है और आपका आंसर जो है z या t की वैल्यू जो है वो AR यानी कि एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है, तो यू शुड राइट सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, और जो भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा वो मेंशन कर देंगे. अज्यूम अगर ये वैल्यू आ जाती लेट्स से -2.5, ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे कहीं प्लॉट करती, ठीक है, -2.5, तो अब क्या लिखते हैं, falls in critical region, CR, critical region, so we reject null hypothesis at 5% level of significance. Got it students? Hypothesis testing, population mean not known. अगर आपका सैम्पल साइज लार्ज हो, सैम्पल साइज लार्ज का मतलब ये होता है कि सैम्पल साइज दैट इज n इज ग्रेटर देन 30. अगर आपका n ग्रेटर देन 30 है और पॉपुलेशन मीन इज नॉट नोन, जिसमें आपका सिग्मा नोन नहीं होता, इट इज एस्टिमेटेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन s एंड एस्टिमेटेड एरर. इसका स्टैंडर्ड एरर क्या होगा जी, s/√n. फार्मूला क्या बनता है जी, यहाँ सिग्मा की बजाय कैपिटल S आ जाता है. कैपिटल S इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, s स्क्वायर दैट इज वेरिएंस, सिग्मा x माइनस x बार होल का स्क्वायर ओवर n. इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल. ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, इसको हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूमेरिकल. क्वेश्चन नंबर 2, अ होम हीटिंग ऑयल डिलीवरी कंपनी वुड लाइक टू एस्टिमेट द एनुअल यूजेज for its customers who living in a single family houses. A sample of 100 customers indicate the usage of 1103 gallon and sample standard deviation, remember, 3 to 7.8 gallons at 1% level of significance. Is there evidence the average annual usage exceeds 1000 gallons per year? हमें अब कंडीशन ये गिवन है कि एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये क्या हो गया, अल्फा,
इज देयर एविडेंस एवरेज एनुअल यूजेज एक्सीड कर रहा है म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 गैलन। तो जब इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, लेट्स सी। यहाँ तक हमने सैंपल लिया 100 का, जिसमें एवरेज यूजेज एक्स बार कितना है 1103 का, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है 327.8, अल्फा इज 1%। इज देयर एविडेंस दैट एवरेज एनुअल यूजेज, जो यहाँ क्लेम दिया हुआ होता है उसको हम अल्टरनेटिव में लेते हैं। ओके, म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 और ये क्या आएगा यहाँ पे 1000, म्यू इज इक्वल टू 1000, अल्फा कितने 5%, सैंपल हमारा लार्ज है, अगेन सैंपल है हमारा 100 का, सो टी जी टेस्ट इज सैंपल इज 100, सो जी टेस्ट इज अप्लाइड, जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट एस ओवर अंडर रूट एन। थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक का। फोर्थ स्टेप क्रिटिकल रीजन, और म्यू कितना है, म्यू है हमारा 1000, अल्टरनेटिव ग्रेटर देन 1000, अल्फा इज 1%, जी हमने टेस्ट इसलिए यूज किया कि सैंपल हमारा 100 का है। सो अल्फा क्रिटिकल फोर्थ स्टेप क्या है, क्रिटिकल रीजन, जी वही साइन, जी इज ग्रेटर देन 2.326, ये साइन क्यों यूज किया, बिकॉज अल्टरनेटिव में ग्रेटर देन आ रहा है, दैट इज राइट टेल टेस्ट। फ्रॉम द एरिया टेबल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जी अल्फा दैट इज 0.01, 2.326, ये आपकी बुक के एंड पे गिवन है वैल्यूज, और एरिया टेबल से भी आप देख सकते हैं। फिफ्थ स्टेप क्या है, कैलकुलेशन, एक्स बार 1103, एस स्टैंडर्ड डेविएशन 327.8, एन 100, और क्रिटिकल रीजन क्या है जी, यहाँ पे जस्ट राइट साइड पे आ रहा है, दिस वन ओनली राइट साइड पे, ये आपका क्रिटिकल रीजन, और ये सारे का सारा क्या है ए आर, दैट इज एक्सेप्टेंस रीजन। हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट की तो जी की कैलकुलेटेड वैल्यू आती है 3.14। 3.14 कहाँ फॉल करती है, क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है, यहाँ पे दिस वन 3.14 क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है, तो हम क्या लिखेंगे, द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी फॉल्स इन critical region, so we reject null hypothesis. Fifth step, conclusion. How to write down the conclusion? Since the calculated value of z falls in critical region में fall कर रही है, so reject null hypothesis h not at 1% level of significance. ये वो बेसिक स्टेटमेंट है जो आपको आफ्टर फ्यू न्यूमेरिकल्स आपको याद हो जाती है, बट ये हमने करना कैसे है, वंस अगेन आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी तो यू शुड रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अगर ए आर में फॉल कर रही है तो आप लिखेंगे द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस एट 1%, 5%, जो भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन होगा। नाउ चॉइस ऑफ प्रॉपर टेस्ट स्टैटिस्टिक, हाउ टू आइडेंटिफाई अदर आई शुड यूज जी टेस्ट और टी टेस्ट, मुझे कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मैंने जी टेस्ट यूज़ करना है या टी टेस्ट यूज़ करना है। वेरी सिंपल, हम इस टेबल के साथ क्लियर कर सकते हैं। सैंपल साइज मेजर रोल प्ले करता है, सैंपल साइज प्लेस मेजर रोल इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इफ n is greater than 30 then it is called large sample and z test is applied. And z test is applied when n is less than 30, that is t test is applied. okay, जब भी आपका सिग्मा नोन हो, n बेशक लार्ज हो या स्मॉल हो, बोथ केसेस में आपने क्या यूज करना है, जी टेस्ट यूज करना है। सिग्मा अननोन हो, n लार्ज हो, सैंपल साइज बड़ा हो तो जी टेस्ट। सिग्मा अननोन हो और आपका n स्मॉल हो, ये बोथ कंडीशंस मीट करेंगी, देन यू शुड यूज टी टेस्ट एज अ टेस्ट स्टैटिस्टिक। अनदर न्यूमेरिकल, जी टेस्ट और टी टेस्ट। हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें खुद डिसाइड करना होता है कि आइदर वी शुड गो फॉर जी टेस्ट और टी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अ सैंपल ऑफ 12 jars of a butter was taken from a lot, each of jar being labeled 8 ounces net weight. The individual weight in ounces are, ये weights given है हमें जी। Test whether these values are consistent with the population mean of 8 ounces. Consistent with the population mean of 8 ounces. कोई भी आप न्यूमेरिकल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं
टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में तो आपको 6 स्टेप्स बेसिक फॉलो करने हैं। म्यू क्या जी, फर्स्ट स्टेप है आपका एच नॉट, म्यू इज इक्वल्स टू 8 और अल्टरनेटिव क्या है, नॉट इक्वल टू 8। और रिमेंबर इसमें हम टी टेस्ट लगाएंगे क्योंकि सैंपल साइज 12 का है, लेस देन 30। अल्फा 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है जी, एक्स बार माइनस म्यू नॉट एस स्मॉल ओवर एन वैल्यूज दैट अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैन एस्टिमेट। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है जी, कि वो इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं जिनसे आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जज कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। फॉर सिंगल सैंपल क्या होता है, n-1 कि सैंपल में से हम एक वैल्यू लेस कर दें, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे हमारा सैंपल वैल्यूज 12 की हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 11। क्रिटिकल रीजन उसी तरह से टू टेल टेस्ट है, बोथ साइड पे एरिया प्लॉट होगा, क्रिटिकल रीजन इधर भी होगा और इधर भी होगा। अब कैसे होगा, फार्मूला ये है कि टी अल्फा बाई 2 इंटू n-1, अल्फा बाई 2, अल्फा कितना 5%, 5 बाई 2 दैट इज 0.025 और n-1 11। अब इसको आपने एरिया टेबल में जाकर देखना है कि 0.025 11 में क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये वर्टिकली गिवन होता है और ये हॉरिजॉन्टली गिवन होता है, दैट इज 2.201। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, टी मॉड ग्रेटर देन 2.201। इसको एलेबोरेट करते हैं कि टी इसकी मीनिंग क्या है। ये पॉजिटिव वैल्यू भी इंक्लूड कर रहा है और नेगेटिव वैल्यू भी। टी इज लेस देन -2.201 एंड टी इज ग्रेटर देन 2.201। ओके, ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ प्लॉट कर ली और हम कैलकुलेशंस करते हैं जी। सारी वैल्यूज फिफ्थ स्टेप पे कैलकुलेशंस का। सबसे पहले एक्स बार फाइंड करेंगे इन सब 12 वैल्यूज का, सिग्मा एक्स ओवर एन दैट इज 7.64। देन इनका वेरिएंस एस स्क्वायर इज 1 over n-1 सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल का स्क्वायर ओवर 12। हर वैल्यू का आप स्क्वायर लेंगे, उसका सम कर लेंगे, उसको यहां पुट कर देंगे लाइक दिस एक्स एंड एक्स स्क्वायर। ओके, कैसे 8.2 8 का स्क्वायर 64 अप टू 7.5 और इसका 7.5 का स्क्वायर 8.2 का होल का स्क्वायर। डन जी। ये क्या हुआ, सिग्मा एक्स और ये सिग्मा एक्स स्क्वायर। टी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू एस ओवर अंडर रूट एन दैट इज -4.45। ये हमारी वैल्यू आती है, टी वैल्यू क्या आ रही है 2.201, जबकि हमारी कैलकुलेटेड टी क्या आती है। अगर आपकी वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है तो दैट इज यू शुड रिजेक्ट दी एच नॉट। यहाँ पे हमारी वैल्यू फॉल कर रही है -4.45, -2.2 से डेफिनेटली और लेस होगी तो वैल्यू यहाँ फॉल करेगी, दैट इज इन क्रिटिकल वैल्यूज। अब क्या लिखोगे इसका कंक्लूजन, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन सो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जब भी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टी की जी की क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी तो यू शुड रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एट गिवन लेवल ऑफ significance. And if you have any query, you can email me at this ID. For more conceptual topics, click on the link given below. Thanks.